सबसे पहले पोस्टर ट्रैकर को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप पहले करते थे, डेली ट्रैकिंग में जाते थे और डेली ट्रैकिंग से हम लाभार्थी का टीएचआर भरते हैं। एक चीज और आप लोगों को बता दें बहनों, एकदम क्लियर कर दे रहे हैं कि बहुत सारी बहनें एचसीएम भर दे रही हैं, क्योंकि मेरे ही ब्लॉग में ऐसा आया कि बहुत सारी बहनों का ये था कि हमने टीएचआर भर दिया। जब हमने उनके पोस्टर ट्रैकर पर विजिट किया तो देखा उन्होंने टीएचआर की जगह एचसीएम भर दिया था। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। जब आप डेली ट्रैकिंग को ओपन करते हैं तो वहां पर एचसीएम और टीएचआर दो ऑप्शन आते हैं। एचसीएम लिखा होता है, उसके नीचे गोला बना हुआ होता है इस तरह से जैसे यहाँ पर बना हुआ है। तो इस गोले को आपको नहीं टच करना है, आपको जहाँ टीएचआर लिखा हुआ है उसे टच कर देना है और तभी आप टीएचआर भर पाएंगे। नहीं तो अगर आपने एचसीएम भर दिया तो आपको लगेगा कि आपने टीएचआर भर दिया, लेकिन टीएचआर नहीं भरा गया होगा। जो लाभार्थी को खाने के लिए गर्मा गर्म भोजन दिया जाता है, हार्ड कुक्ड मील, उसे एचसीएम कहते हैं। टीएचआर 25 दिन की होती है। अगर आपने एचसीएम भर दिया तो टीएचआर नहीं भर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका टीएचआर का भी गड़बड़ हो जाएगा और एचसीएम का भी गड़बड़ हो जाएगा। एचसीएम नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ टीएचआर भरना है बहनों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हम कैसे टीएचआर भरें पोस्टर ट्रैकर में, जिससे हमारा कंप्लीट हो जाए। और हम यहाँ आपको टीएचआर शो करता है, आप देख पा रहे हैं टीएचआर, तो हमें केवल और केवल टीएचआर को टच कर देना है और लाभार्थी का टीएचआर भरना है। कितना भी कोशिश हम डेली ट्रैकिंग से कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हो, लेकिन रेयर ही लाभार्थियों का डेली ट्रैकिंग से टीएचआर लेता है, क्योंकि डेली ट्रैकिंग से लाभार्थी का टीएचआर लिया ही नहीं जा पा रहा है, तो ये दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, आज हम सीखते हैं कि हमें कैसे टीएचआर देना है लाभार्थियों का एफआरएस के माध्यम से, जिससे कि हम आसानी से एक दिन में अपना एफआरएस कंप्लीट कर पाएं। तो हम इसको बैक कर देते हैं, क्योंकि डेली ट्रैकिंग से नहीं हो रहा है टीएचआर, तो हम चलेंगे सीधे बेनिफिशियरी में, मतलब लाभार्थी वाले सेक्शन में। इस तरह से जब आप पोस्टर ट्रैकर को ओपन करते हैं तो लाभार्थी का जो सेक्शन आता है, हम यहाँ पर 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे को राशन देंगे। तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि आयुष है, आयुष की प्रोफाइल को हम टच करेंगे। और उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ समय 12:36 हो रहा है बहनों। आप 12:36 पर हम लाभार्थी का एफआरएस करना स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी बहुत सारी बहनों का मैसेज आता है कि रिकैप्चर से नहीं हो रहा है लाभार्थी का टीएचआर, और जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि वो करती तो सही है, बेनिफिशियरी में जाती हैं, एफआरएस करती हैं, लेकिन करती क्या है कि वो 3-4 बजे कर लेती हैं, 12-1 बजे भी कर लेती हैं, लेकिन उस दिन वो डेली ट्रैकिंग में जाकर टीएचआर नहीं भरती हैं, अगले दिन डेली ट्रैकिंग में जाकर के टीएचआर भरने लगती हैं। तो ये काम आपको उसी दिन करना है। बेनिफिशियरी में अगर आपने एफआरएस कर दिया आज, तो आज ही रात के 10 बजे के पहले आपको डेली ट्रैकिंग में जाकर के टीएचआर भी भरना होगा, क्योंकि देखिए रात में 10 बजे पोस्टर ट्रैकर ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो अगले दिन से पोस्टर ट्रैकर का सिस्टम नया से शुरू हो जाता है। मतलब मैंने ये करके देखा है कि अगर रिकैप्चर करके हम छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अगले दिन हम लाभार्थी का टीएचआर करेंगे, तो ऐसे में नहीं होता है बहनों। आपको उसी दिन एफआरएस भी करना है और उसी दिन आपको 7-8 घंटे के अंतर पर टीएचआर भी भर देना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये बेनिफिशियरी में जाकर एफआरएस के माध्यम से टीएचआर जरूर होगा, और जरूर ही करना है बहनों। ये तो आप लोगों को भी पता है कि कितनी समस्या अभी फरवरी माह में हुई थी। तो यहाँ से हम प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं लाभार्थी के, और रिकैप्चर फेस लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि स्पष्ट रिकैप्चर आ रहा है, और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। लाभार्थी की पुरानी फोटो जो आधार पर लगी हुई है ये यहाँ पर शो कर रही है। बाद हम करेंगे कैप्चर फेस। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कैप्चर फेस हम टच करेंगे तो कैमरा अपने आप ओपन हो जाएगा। कैमरा के लिए हमें कहीं अलग से नहीं जाना होता है बहनों, तो इस बात को ध्यान रखेंगे और कैप्चर फेस को क्लिक करेंगे। और आप लोग ध्यान दीजिएगा बहनों कि ये जो आप एफआरएस कर रहे हैं, एफआरएस करने के 7-7.5 घंटे के बाद ही आप डेली ट्रैकिंग में जाकर टीएचआर कर पाएंगे। उसके पहले करेंगे तो टीएचआर नहीं होगा बहनों, बल्कि अगर आप बार बार उसे क्लिक करेंगे, बार बार पोस्टर ट्रैकर को छेड़ेंगे, तो फिर वहां से वो रिजेक्ट भी
हो जाएगा। और उसके बाद हम इमेज लेने के लिए लाभार्थी को सामने खड़ा करेंगे। दीवार पीछे की एकदम प्लेन होनी चाहिए बहनों, फेस स्ट्रेट होना चाहिए लाभार्थी का। आंखों को बंद करवाएंगे, खुलवाएंगे, जल्दी जल्दी झपकवाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। इमेज हमने ले ली है और यहाँ पर वेरीफाई लिखा हुआ है, वेरीफाई फोटो, हम इसे क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई फोटो क्लिक करेंगे, ये टाइमिंग चलने लगी है, 15 सेकंड का टाइम लेता है। और 15 सेकंड के टाइम के बाद ये देखिए लिख करके क्या आ गया, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, पीपल चेक स्टेटस आफ्टर सम टाइम। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि आपने जो स्टेटस, जो रिक्वेस्ट डाली है वो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ समय बाद ही आप इसको चेक कीजिए। मतलब कुछ समय बाद आप चेक करेंगे तो ये आपको शो करेगा। और यहाँ पर देखिए वेरीफाई फोटो लिखा हुआ है। जब ये स्टेटस आ जाए भाई और बहनों, तब आपको वेरीफाई फोटो नहीं करना है पुनः। ये ना हो कि वो फेस सक्सेसफुली लिख करके नहीं आया तो आप बार बार वेरीफाई फोटो कर रहे हैं, नहीं करना है। अब आपको इस एरो से बैक करना है, इस बात का भी ध्यान रखिए, इस एरो से बैक करना है। फिर आपको पुनः यहाँ एक और एरो दिखेगा, इस एरो से बैक करना है दूसरे लाभार्थी पर जाने के लिए। तो ये बैक किया हमने, आपने देखा कि हमने आयुष का यफारस कर लिया, मतलब ये हमने केवल यफारस किया है, चेहरा प्रमाणीकरण एक लाभार्थी का। दूसरे लाभार्थी का करके आपको दिखाते हैं। ये प्रोफाइल हमने क्लिक कर लिया, ये ओपन हो गया, रिकैप्चर फेस आ चुका है। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि ये अगर न पता हो तो ध्यान दीजिए, एक बार रिकैप्चर आप कर लेंगे तो दोबारा रिकैप्चर का ऑप्शन एक्सेप्ट करेंगे। ये लाभार्थी की पुरानी फोटो आधार पर जो लगी हुई है वो भी शो कर रही है। और यहाँ से हम कैप्चर फोटो क्लिक कर लेंगे। ध्यान रखना है टाइमिंग का बहनों, जिस दिन आप बेनिफिशियरी में जाकर के लाभार्थी का यफारस करेंगे और उसी दिन 7-7.5 घंटे के बाद आपको लाभार्थी का डेली ट्रैकिंग में जाकर के THR भी भर देना होगा। और यहाँ से हम कैप्चर फेस करेंगे लाभार्थी की इमेज लेने के लिए। लाभार्थी की इमेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ आप लाभार्थी को खड़ा करेंगे वहां दीवार एकदम प्लेन होनी चाहिए, कोई फोटो ना लगी हो पीछे दीवार पर, लाभार्थी अकेला खड़ा हो और लाभार्थी की फोटो का फेस एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आंखों को बंद करवाना और खुलवाना है। आई ब्लिंक लिखता है कि आंखों को झपकवाइए, झपकवाना क्या जल्दी जल्दी झपकाने लगते हैं लाभार्थी तो पोस्टर ट्रैकर रीड नहीं करता है। हमें बंद करवाना, खुलवाना, बंद करवाना, खुलवाना है आंखों को, इससे जल्दी से ही फेस कैप्चर हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम वेरीफाई फोटो करेंगे। टाइमिंग चलने लगता है, 15 सेकेंड का टाइम लगता है भाई और बहनों। और पिछले महीने कितनी दिक्कत हुई थी आंगनबाड़ी बहनों को, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कितने बहनों को स्पष्टीकरण दिया गया, कितनी बहनों का मानदेय रोका गया इसी यफारस और THR के चक्कर में। देखिए ये स्टेटस आ चुका है, अब हमें वेरीफाई नहीं करना है, इस एरो से बैक कर देना है। स्टेटस आ जाए बहनों तो इतना समझ लीजिए कि आपने यफारस कंप्लीट कर लिया है। हाँ तो बहनों मैं कह रही थी कि बहुत दिक्कतें हुई थी फरवरी में, बहुत सारी बहनों को, जिन बहनों का यफारस कंप्लीट भी हो चुका था, एक बार पोस्टर ट्रैकर में शो भी नहीं किया था, इसलिए वो भी परेशान हुई थी, लेकिन 1-2 दिन बाद वो शो भी करने लगा था। तो आप घबराइएगा नहीं, बहुत सारी बहनों का ये मैसेज होता है कि इस तरह से हम करेंगे तो वो पोस्टर ट्रैकर में शो नहीं करता है, शो करता है बहनों। हमारे यहाँ तो बेनिफिशियरी से ही लाभार्थी का किया जा रहा है और ज्यादातर बहनों का किया जा रहा है, क्योंकि एक दिन में सक्सेसफुल भी हो जाता है। और रोज 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 हम कितना लेकर के लाभार्थी के पीछे घूमेंगे। आप लाभार्थी को बुलाइए, उनसे 10 सेकंड 15 सेकंड की वीडियो बना लीजिए। और वीडियो बनाने का नियम तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। तो वीडियो बना लीजिए लाभार्थी का और उसे अपने मोबाइल में रखिए, क्योंकि एक बार आप बुलाते हैं लाभार्थी को, यफारस नहीं होता है तो दोबारा आने में लाभार्थी आनाकानी करते हैं। अब भाई बात तो सही है ना कि 1 पैकेट 2 पैकेट राशन के लिए दिन भर लाभार्थी आपके घर रोज 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 आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आ पाएंगे, उनको भी कई काम होता है। तो एक बार उनको बुलाइए, उनका यफारस के लिए उनका वीडियो बना लीजिए 15 सेकंड का और उनको सूचित भी कीजिए इस बात का, उनको बताइए कि उनकी वीडियो क्यों बन रही है। इसलिए बन रही है कि आज उनका यफारस नहीं हुआ है तो हम वीडियो बना ले रहे हैं, जिससे कि हम आपका यफारस कर लें और आपको आसानी से राशन दे पाएं, ताकि आपको दोबारा न बुलाना पड़े, कोई भी आपके घर का सदस्य आए और राशन ले जाए।
तो ये चीजें होनी चाहिए बहनों। इस तरह से बहनों आपको ध्यान रखना है चीजों का, टाइमिंग का ध्यान रखिए। 7-7.5 घंटे के बाद ही एफआरएस करना है और इस बात का भी ध्यान रखिए कि उसी दिन आपको टीएचआर करना है। अगर आपने बेनिफिशियरी में जाकर एफआरएस कर लिया लाभार्थी का, तो उस 7-7.5 घंटे के बाद डेली ट्रैकिंग में जाकर के लाभार्थी का टीएचआर भी भर दीजिए। और आपको मैं बताऊं, यकीन मानिए कि बहुत ही आसानी से लाभार्थी का टीएचआर होता है। वहां जाकर टीएचआर करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बार बार आपको फीस भी लेने की जरूरत नहीं होती है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके, आपको स्पष्टीकरण ना देना पड़े, विभाग से आपको डांट ना सुननी पड़े। अब हम मिलेंगे आपको 8 बजे के बाद या 8 बजे के आसपास, तो क्योंकि हम अब करेंगे डेली ट्रैकिंग में जाकर के लाभार्थी का एफआरएस। तो बहनों 7 घंटे बीत चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ पुनः पोस्टर ट्रैकर को ओपन करके आपको दिखाने की कैसे करें हम लाभार्थी का टीएचआर उसी दिन। और यहाँ से हमने पोस्टर ट्रैकर को ओपन कर लिया है और मैं आप लोगों को घड़ी की टाइमिंग भी दिखा दूं कि 7 बज करके ये 53 हुआ है। और अब हम डेली ट्रैकिंग को ओपन कर लेते हैं। डेली ट्रैकिंग को हमने ओपन कर लिया और टीएचआर के और एचसीएम में चलेंगे। तो जिन बच्चों का हमने एफआरएस किया है बेनिफिशियरी में जाकर, उन्हीं बच्चों का हम टीएचआर ओपन करते हैं। आप पुनः देख पा रहे हैं कि यहाँ एचसीएम लिखा हुआ है और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एचसीएम नहीं भरना है। एचसीएम आपको गोला जो है यहाँ पर उसे टच नहीं करना है। गोला टच कर देंगे तो टीएचआर नहीं भर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको टीएचआर जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है उसी को टच कर देना है, क्योंकि वही सही है। और यहाँ से हमने टीएचआर को क्लिक कर लिया है। यहाँ देखिए इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा और ये दिनों की संख्या हमने भर दी है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जब हम डेली ट्रैकिंग में जाते थे तो टाइमिंग भी आप देख पा रहे हैं 7:55 हो रहा है। दिनों की संख्या भरते थे जब, तो ये प्रोसीड जो लिखा हुआ है वो लाइट कलर में होता था, लेकिन दिनों की संख्या भरते ही प्रोसीड डार्क कलर में हो गया है। मतलब आपको अब फोटो लेने की जरूरत नहीं है, ये इंडिकेट करता है। अब मैं फेस कैप्चर के सामने जो ये गोला बना हुआ है उस गोले को मैं बार बार क्लिक करती हूँ, लेकिन फेस लेने के लिए ये कैमरा ओपन नहीं होता है, क्योंकि हम एक बार एफआरएस कर चुके हैं बेनिफिशियरी में जाके। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस प्रोसीड को क्लिक कर देना है। और इस प्रोसीड को हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए कितनी आसानी से टीएचआर डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली लिख करके आ गया है। मतलब टीएचआर हमने भर लिया है। देखिए टीएचआर हम भरते हैं तो फेड हो जाता है, और टीएचआर जिनका नहीं भरा होता है वो डार्क होता है। यहाँ पर जितने लोगों का होता जा रहा है वो लाइट कलर में होता जा रहा है। और इसको हमने फिर टीएचआर को वितरित करने के लिए दूसरे लाभार्थी का ओपन कर लिया है। ये दिनों की संख्या हमने भर दी है। देखिए ये नहीं हो पा रहा है बहनों। जिनका नहीं होगा इस बात का ध्यान रखिएगा, जिनका नहीं होगा आपको छेड़ना नहीं है, छोड़ देना है। कुछ देर बात करेंगे हम, अगर नहीं भी होता है तो भी हम इसे छोड़ देंगे। अगले दिन हम फिर उनका एफआरएस करेंगे। दिनों की संख्या हमने दूसरे लाभार्थी का देखिए भर लिया, प्रोसीड करने के लिए तुरंत आ जाता है। तो हमने यहाँ से इसको प्रोसीड कर दिया। टीएचआर डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली लिख करके आ चुका है भाई और बहनों। तो इस तरह से बहनों आप लोग भी अपने पोस्टर ट्रैकर में जा करके एक दिन में पूरा का पूरा एफआरएस टीएचआर कंप्लीट कर लीजिए। किसी लाभार्थी का नहीं होता है तो उसे छोड़ देना है, कुछ देर बात करना है। कुछ देर बाद भी नहीं हो रहा है, ये प्रोसीड वाला डार्क कलर में नहीं आ रहा है, तो मैं छोड़ के अगले दिन पुनः एफआरएस करना है। तब जा करके 7 घंटे बाद हम टीएचआर करेंगे। तो बहुत सारी बहनों का मैसेज मुझे आता है कि हमने बेनिफिशियरी से बताए गए नियम के अनुसार, जो वीडियो में बताया गया है उस नियम से हमने टीएचआर बेनिफिशियरी में रिकैप्चर करके एफआरएस कर दिया और टीएचआर भी चढ़ा दिए हैं। तो बहनों इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आप टीएचआर की जगह एचसीएम चढ़ा देती हैं और ये आप नोटिस नहीं करती हैं। टीएचआर तब तो शो ही करेगा, जब एचसीएम चढ़ा होगा तो टीएचआर भी शो करेगा, आपका टीएचआर भरा नहीं गया होगा। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, टीएचआर और एचसीएम में अंतर, क्योंकि हमें टीएचआर भरना है, एचसीएम नहीं भरना है। तो इस तरह से हमने जितने भी लाभार्थी का एफआरएस किए हैं बेनिफिशियरी से, उन सारे लाभार्थियों का हम दिनों की संख्या भर करके, क्योंकि पैकेट की संख्या भरना अनिवार्य नहीं है, वैसे भी पैकेट की संख्या में 0 ही शो करता है। पैकेट की संख्या छोड़ के हमें
लाभार्थी का THR कंप्लीट कर लेना है। देखिए जितने भी लोगों का हम भरते चले जा रहे हैं, सारे लाभार्थियों का यहाँ पर दिनों की संख्या भरने के बाद प्रोसीड कर देना है और सारे लाभार्थी का लाइट कलर में THR लिखा हुआ आ जाता है। और आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि THR आप बिना FRS के मत दीजिएगा। ये किसी भी कंडीशन में आपको बिना FRS करे THR नहीं देना है, क्योंकि फरवरी महीने में जिन बहनों ने FRS के माध्यम से THR वितरित नहीं किया है, THR ऐसे ही दे दिया है अपने लाभार्थियों को, तो उनके मानदेय से वसूली की जाएगी। लाभार्थी को जितना भी राशन आपने दिया है, जितना राशन दिया है उसके मूल्य के बराबर आपके मानदेय से कटौती की जाएगी। तो क्यों दे राशन बिना FRS के? बहनों ध्यान रखिएगा, बिना FRS किए THR का वितरण मत कीजिएगा। THR का वितरण तभी कीजिएगा जब FRS कर लीजिएगा। तो FRS आप बहुत ही आसानी से बेनिफिशियरी में जाकर के कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो में बताया गया है। नियमों को फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से एक दिन में आप सारे लाभार्थियों का FRS और THR कंप्लीट कर पाएंगे, और न तो कोई विभाग से शिकायत आएगी, न कोई स्पष्टीकरण आएगा, न तो कोई आपको दिक्कत आएगी। तो आसानी से लाभार्थी का FRS कर सकते हैं बहनों, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे वो धात्री हो, चाहे 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हो, 3 से 6 वर्ष के बच्चे हो, सभी लाभार्थियों का इसी नियम से आप लोग FRS कर लीजिए और उसके बाद उनका THR वितरण कर दीजिए। और हाँ भाई और बहन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने 17 लाभार्थियों का FRS किया बेनिफिशियरी से, जिसमें से 16 लाभार्थी का कंप्लीट हो चुका है, एक लाभार्थी का नहीं हुआ है। तो होता है कभी कभी कि एक आध लाभार्थी छूटते हैं, उन्हें हम अगले दिन कर ले।